अच्छा चलें, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है जी सनी भाई, हमें ये पार्ट क्लियर हो गया। अब ये बताएं कि पाकिस्तानी आईडी वर्सेस ब्रिटिश आईडी, क्या हम यूके में लॉन्च के लिए यूके की आईडी बनाएं या पाकिस्तान से बनाएं? आप क्या समझते हैं? यहां पे अब मैं कुछ पॉइंट्स ऐड कर देता हूं। मैं ये समझता हूं कि अगर अमेज़न ने हमें इजाज़त दे दी कि ठीक है, हम आपको नॉर्थ अमेरिकन मार्केट भी दे रहे हैं और हम आपको यूरोप भी दे रहे हैं, क्योंकि इसकी क्लैरिटी नहीं आई अभी तक हमारे पास, किसी के पास भी नहीं आई। हम लोग सब वेट कर रहे हैं और हम लोग सब खामोश हैं। खामोश इसलिए कि सस्पेंस, लेट्स सी क्या होता है। देखते हैं कि हमें नॉर्थ अमेरिका दे रहे हैं या दोनों दे रहे हैं, हम खुद वेट कर रहे हैं इसका। अगर अमेज़न ने हमें दोनों मार्केट्स दे दी, तो अगेन वही इश्यूज हैं। अमेज़न ये कहता है कि यूके में बेचने के लिए आपको बिज़नेस अकाउंट बनाना चाहिए, इंडिविजुअल अकाउंट बनाने की इजाज़त नहीं है। तो फिर बिज़नेस अकाउंट पाकिस्तान से चलें हुए बनाते हैं हम लोग। अच्छा, बिज़नेस पाकिस्तान में कितने किस्म के होते हैं? सोल प्रोप्राइटर भी पॉसिबल है, एओपी भी पॉसिबल है जिसे हम पार्टनरशिप अकाउंट कहते हैं, और प्राइवेट लिमिटेड भी पॉसिबल है। प्राइवेट लिमिटेड के अंदर चूँकि रेड टेप्स बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान के अंदर, आई एम श्योर कि कोई भी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ नहीं जाना चाहेगा। मोस्ट लाइकली आप लोग एओपीज़ बनाएँगे अपने, आप लोग सारे एओपीज़ बना रहे होंगे, यानी कि पार्टनरशिप अकाउंट्स। वो पार्टनरशिप अकाउंट्स आप लोग क्रिएट किया करेंगे, ओवरसीज पार्टनर और पाकिस्तानी बच्चा, यानी कि बाबा और बच्चा दोनों मिलके एक एओपी बना लेंगे, एक जॉइंट बिजनेस पार्टनरशिप अकाउंट। उसके अंदर आप लोग बैंक अकाउंट भी खोल लेंगे। उसी के अंदर आप उसका डॉक्यूमेंट लेके अमेज़न का अकाउंट आप चाहें तो उसके थ्रू बना सकते हैं। मसाइल आएँगे, इश्यूज़ आएँगे, वो सब होगा अपनी जगह, वही रिजेक्शन, वही मसले, वही महीना, वही 1 हफ्ते से लेके महीने तक ख्वारी हो रही है, बड़ी मुश्किल से अकाउंट बनेगा। हम सब इस चीज़ के आदी हैं, तो परेशान मत होइएगा। अगर अमेज़न कहता है ठीक है आप अमेरिका का अकाउंट बना लें। अमेरिका का अकाउंट हम सबको पता है कि हम एज़ अ इंडिविजुअल बना सकते हैं। हम एज़ अ इंडिविजुअल, मैं अपने नाम पे नादरा की आईडी के ऊपर, अपनी एनआईसी के ऊपर उसकी डिटेल्स देकर amazon.com का अकाउंट एज़ अ इंडिविजुअल बना लूँगा। तो डॉट कॉम का अकाउंट इंडिविजुअल बनेगा, यूके का अकाउंट एज़ अ बिज़नेस बनेगा। अब आइए फाइनल पॉइंट। अच्छा, तो फिर यूके में अगर मैं बिज़नेस करूँगा, तो मेरे ऊपर पड़ेगी 20% वैट, क्योंकि मैं हूँ फॉरेनर। मैं ब्रिटिश यूके लिमिटेड कंपनी नहीं बना रहा। तो अगर आप पाकिस्तानी कंपनी से यूके में बिज़नेस करेंगे, आपके ऊपर सीधी-सीधी 20% वैट पड़ रही है। 20% वैट का मतलब ये होता है कि मेरा प्रॉफिट अगर 35% था, तो उसे -20 नहीं करते हम लोग। इट्स नॉट -20, इट्स रफली आई वुड से कि ये -13 है बेसिकली। -13 समझ लें या -14-15 के करीब समझ लें आप, रफली इतना पड़ जाता है। 5% बच जाता है हमारे पास, अभी भी बच जाता है। तो 35 में से अगर मैं 15 भी निकाल लूँ, तो मेरा 20% का नेट प्रॉफिट बच जाएगा मुझे इस बिज़नेस के अंदर। अगर आप यूके में काम करने जा रहे हैं एज़ अ पाकिस्तानी लीगल एंटिटी, जो कि आप कर सकते हैं। सेकंड चैलेंज सुन लें। अगर आप कहते हैं जी मैं तो छोटी लॉन्च कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आप छोटी लॉन्च कर रहे हैं तो फिर एक काम करें, आप यूके लिमिटेड ही खोल लें। आप यूके लिमिटेड ही खोलें, आप फिर ना पड़े इन चक्करों में, पाकिस्तानी ना खोलें। तो अब आप बोलेंगे अच्छा सनी भाई, अगर मुझे यूके लिमिटेड ही खोलना था, तो फ़ायदा क्या हुआ इतनी खबरों का और इतना सब कुछ, वो तो हम पहले भी खोल लेते। देखिए, पहले जो आप खोल रहे थे उसमें लूप होल्स ज़्यादा थे, उसमें डर ज़्यादा लगता था। अब की वाली में कोई डर नहीं है हमें। उसकी वजह ये है कि लिमिटेड कंपनी यूके से खोल ली है, क्रेडिट कार्ड पाकिस्तानी है, एड्रेस पाकिस्तानी है, यूटिलिटी बिल पाकिस्तानी है, एनआईसी कार्ड पाकिस्तानी है। पहले ये कर तो रहे थे लेकिन ज़्यादा नहीं कर रहे थे, डर-डर के कर रहे थे। ऐसे ही था, कर रहे थे हम लोग, लेकिन ज़्यादा नहीं कर रहे थे। यानी कि हम खुल के अपना एनआईसी कार्ड नहीं दे देते, हम पाकिस्तानी पासपोर्ट दिखाते थे। हम उन्हें ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो भाई, इंग्लैंड में रहते हुए 25 साल हो गए मुझे, मैं बस रेज़िडेंट हूँ यहाँ का। इंप्रेशन दे रहे थे। वो कहते थे लाओ अच्छा फ़ोन का बिल दिखा दो, हम कहते थे ये देखो फ़ोन का बिल, पहले ही हमने खरीद के रखा होता था फ़ोन का बिल। वो कहते थे अच्छा फिर और कुछ दिखा दो, ये कोई बिल-विल दिखा दो, बैंक स्टेटमेंट दिखा, हम ठक करके ट्रांसफर वाइज़ की बैंक स्टेटमेंट दिखा देते थे। तो टेक्निकली हम उन्हें इंप्रेशन दे रहे थे कि हम इंग्लैंड बेस्ड हैं। डॉक्यूमेंट गलत नहीं दे रहे थे, डॉक्यूमेंट हम ओरिजिनल दे रहे थे। एज़ आई सेड कि देखें, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ आप लोगों को कि सच और झूठ के दरमियान
शेड्स होते हैं, बहुत सारे शेड्स होते हैं। सच सफ़ेद से काले की तरफ जाते-जाते बीच में ग्रे आता है, फिर ग्रे डार्क ग्रे हो जाता है, फिर वो इतना डार्क ग्रे होते-होते काला ही हो जाता है बेचारा। पक्का झूठ। तो हम लोग ये कहते थे यार हम लोग बहुत नेक लोग हैं, हम चाहते हैं कि देखें पाकिस्तान दुनिया का नेक तरीन मुल्क है। यानी कि इस्लाम सही मायने में अगर होता है, तो वो तो पाकिस्तान में ही है, सबको ही पता है, हम सबको पता है इस बात का। तो इतने नेक लोग हैं, हम तो चाहते हैं कि जी काला काम तो होना ही नहीं चाहिए, काम करना है तो सफ़ेद होना चाहिए। या चलो ग्रे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं बीच में, मकरूह अल्लाह ने इजाज़त दी हुई है, चलो मकरूह हो रहा है कोई बात नहीं, मकरूह कर लेते हैं। तो पहले बस हम ये कर रहे थे कि कोई गलत बात ना बोलें, बस खामोश रहें। अमेज़न कहता है बिल दो, हम कहते हैं ये लो बिल। अमेज़न कहता है पासपोर्ट दो, हम कहते हैं ये लो पासपोर्ट। अमेज़न ने हमसे कब पूछा था भाई रहते कहाँ हो? अगर अमेज़न कहता है ना रहते कहाँ हो और हमें वो एक नकली वीज़ा लगा के अगर देना पड़ गया, वो था झूठ। झूठ तो हमने बोलना ही नहीं भाई, नेक लोग हैं हम लोग, बहुत नेक हैं। झूठ नहीं बोलेंगे, कुछ भी हो जाए, लेकिन सच भी नहीं बोलेंगे। मसला तो सारा ये था आप लोगों का। तो आईडी बन रही थी, बस ये कि उसमें थोड़ा ग्रे एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा था। अ, हम झूठ भी नहीं बोल रहे, बस ये कि उनको दिखा देते थे डॉक्यूमेंट्स। अब तो डंके की चोट पे देंगे ना हम लोग, बोलेंगे ये लो बिल, कराची में रहता हूँ, ये लो मेरा बिजली का बिल, ये लो मेरा गैस का बिल, ये लो जी मेरा जैज़ का बिल, टेलीफ़ोन का बिल, मोबाइल का बिल, जो लेना है ले लो, एनआईसी कार्ड ले लो मेरा, पासपोर्ट ले लो, बस ये है मेरे पास, मैं तो रहता ही यहाँ पे हूँ। अब बस ये फ़र्क है, क्लियर हो गया? अभी आप में से बहुत सारे लोग यूएस के भी अकाउंट्स बनाएँगे, क्यों? मजबूरी। कोई कहता है मुझे ड्रॉप शिपिंग करनी है, कोई कहता है मुझे एफबीए व्होलसेलिंग करनी है। जिसे एफबीए व्होलसेलिंग करनी है, वो भी मजबूर है कि जी एलएलसी होनी चाहिए, एलएलसी होगी तो मुझे सोर्सिंग आसान हो जाएगी, सोर्सिंग कर लूँगा, सोर्सिंग होगी फिर अगर किसी ने वॉलमार्ट का अकाउंट खोलना है, चलो वो खोल लूँगा। तो एलएलसी अच्छा, अभी आप में से बहुत से लोग एलएलसी सिर्फ़ इस बात पे लेंगे कि प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है थोड़ी। कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल एडिबल है, कोई खाने-पीने की चीज़ है, कोई टॉपिकल कोई प्रोडक्ट होगी जो जिस्म पे लगाने वाली कोई प्रोडक्ट है। ऐसी प्रोडक्ट्स के अंदर कंप्लायंस ज़्यादा होती है। जिन प्रोडक्ट में कंप्लायंस ज़्यादा होती है और आप कह रहे हैं जी पाकिस्तानी आईडी, अमेज़न आपको अनगेट ही नहीं करने देगा, वो कैटेगरी अनगेट नहीं करने देगा, वो प्रोडक्ट नहीं बेचने देगा, रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा आपके ऊपर। तो ऐसी प्रोडक्ट में हम कहेंगे अच्छा मजबूर हैं, चलो हम एलएलसी खोल लेते हैं। अच्छा, फिर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनमें लायबिलिटी इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, इंडेमनिटी इंश्योरेंस लेनी पड़ती हैं। ये ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनमें अगर बायर ने अमेज़न को लॉ सूट फाइल कर दिया $1 मिलियन का, कि जी मैंने आपसे ये क्रीम खरीदी थी, मेरी ये देखो स्किन जल गई पूरी। अब वो स्किन जल गई हालाँकि एफडीए अप्रूवल है, सब कुछ है, स्किन जल गई बायर की। अब वो लॉ सूट फाइल हो गया। अमेज़न ने सीधा-सीधा आपके ऊपर डाल देना वो लॉ सूट। आप उसकी पार्टी बन जाएँगे उसी लॉ सूट के। जब आप पार्टी बनेंगे, तो आपका तो पूरा अकाउंट सस्पेंड अलग होगा, $2-3 लाख का लॉयर अलग हायर करेंगे, वो तो यार नई मुसीबत पड़ जानी है आपके लिए। इनफैक्ट मैंने पोस्ट डाली थी कुछ अरसे पहले कि आप में से जो भी लोग थोड़ी-सी भी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बेचते हैं जिसमें खतरा हो कि लॉ सूट आ सकता है, कोई इंसान इंज्योर हो सकता है, ज़ख्मी हो सकता है, मर सकता है, किसी भी किस्म का खतरा हो, आप लोग कोशिश करें 500, 600, 1000, 1500, 1800, $2000 साल की इंश्योरेंस मिल जाती हैं। इंडेमनिटी इंश्योरेंस, लायबिलिटी इंश्योरेंस, $1-1 मिलियन का कवर होता है उसके अंदर। मिलियन डॉलर का ले लें, $2 मिलियन का कवर ले लें, 2 ढाई $3,000 दे दें, आपकी साल की कवरेज है, वो आपकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। अच्छा, ये इंश्योरेंस पॉलिसीज़ अमेरिकन कॉर्पोरेशंस को दी जाती हैं। एक चाइना जो है चाइनीज़ से जो है वो चाइना से बैठ के बेच रहा है, कह रहा है जी मुझे भी इंडेमनिटी या लायबिलिटी इंश्योरेंस लेनी है। हो सकता है मिलती हो सकता है कुछ इंश्योरेंस कंपनियाँ उन्हें भी कवर करती हों, लेकिन शायद इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो, शायद। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लें कि अभी भी आप में से कुछ लोग जाएँगे और अमेरिकन कंपनियाँ खोलेंगे, अमेरिकन कंपनी से अपने अकाउंट्स खोलेंगे। अभी भी आप लोग में से कुछ करेंगे, मजबूरन करेंगे। लेकिन अच्छी बात ये है कि जब आप अमेरिकन कंपनी खोलेंगे एलएलसी के ऊपर, आप पाकिस्तानी आईपी यूज़ करेंगे, पाकिस्तानी पासपोर्ट या एनआईसी यूज़ करेंगे, पाकिस्तानी यूटिलिटी बिल यूज़ करेंगे, पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे एज़ अ चार्ज मेथड। आपको वो अमेरिकन मर्करी बैंक का अकाउंट खोल रहे हैं, किसी फिनटेक का अकाउंट खोल रहे हैं, ट्रांसफरवाइज़ खोल रहे हैं, आपको सारे टोपी-ड्रामे करने नहीं पड़ेंगे।
बस ये फ़ायदा है। क्लियर हो गया ये पॉइंट आप लोगों को? तो हमने क्या पॉइंट समझा यहाँ पे? हमने ये समझा कि आईडी पाकिस्तान से चाहे तो प्योर पाकिस्तानी आईडी बना लें या हाइब्रिड मिक्स बना लें। हाइब्रिड मिक्स आईडी वो होती है कि आप एज़ अ पाकिस्तानी सिटिज़न अमेरिकन कॉर्पोरेशन खोल के अकाउंट खोल लें या ब्रिटिश लिमिटेड खोल के अपना अमेज़न का अकाउंट खोल लें। पीछे से आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी एड्रेस, पाकिस्तानी यूटिलिटी डिटेल्स आपने सारी यूज़ की हैं। मैंने आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी दे दी कि कौन वहाँ की आईडी खोल रहा है, कौन यहाँ की खोल रहा है और क्या वो सिनेरियोज़ हैं।